आज इंटरनेशनल योग दिवस નિમિત્તે ફિટનેસ ઓફ ચોઇસ જીમ દ્વારા થેરાપિસ્ટ યોગ કોન્ટેક્ટ સાથે યોગ કરવામાં આવ્યા। આ જીમમાં આવનાર તમામને થર્મલ ગન અને સેનિટાઈઝર કરવામાં આવે છે અને કોરોનાની મહામારી ધ્યાનમાં રાખી સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પણ પાલન કરવામાં આવે છે। આવો જાણીએ કે થેરાપિસ્ટ યોગનું શું મહત્વ છે। देखिए, इसमें योगा जो हम करा रहे हैं वो थेरेपेटिक योगा एक्सरसाइजेज हैं। ये जो आसन है ये पवन मुक्त आसन है। इससे आपकी बॉडी में जितनी गैसेस होती है वो तो निकलती ही है, साथ में ये जो पेट का पोर्शन है ये इतने अच्छे से धीरे धीरे एकदम अंदर आपका फैट लॉस होता है। उसके अलावा जब हम पवन मुक्त आसन में जब पोजीशन देते हैं तो जब हम बैक को ऊपर लेके आते हैं तो बैक में कई लोगों को प्रॉब्लम होने की वजह से या पेट या भार अधिक होने की वजह से वो पोजीशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो भी पोजीशंस यहाँ ले रहे हैं उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और साथ ही साथ जो भी आपको पोजीशन दी जा रही है वो आपके लिए भी कंफर्ट लेवल पे होनी चाहिए। उसी तरह से हम यहाँ योगा कराते हैं। ये वाला जो आसन है ये शलभासन है। जब हम शलभासन करते हैं तो बैक में हम इतनी ऊपर नहीं जा पाते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से हमें ये करना होता है। और जब हम बैक इतने ऊपर नहीं लेके जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेच का लेवल है वो बहुत लिमिटेड रहता है। अभी आप जब स्ट्रेच देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका स्ट्रेच यहाँ तक आता है, तो हिप की मसल्स को भी ये टोन अप करती है, साथ ही साथ पेल्विक मसल्स भी इसमें टोन होते हैं। इसमें आप देखेंगे ये वेरिएशन भुजंगासन का है। इससे ये पूरी स्पाइन आपकी बहुत अच्छी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, साथ ही साथ यहाँ सर्कुलेशन आपके पूरा नीचे तक जाता है। उसके अलावा सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। आपके फैट लॉसेस भी होते हैं यहाँ से और यहाँ से, और बॉडी का बहुत अच्छा शेप आता है। हम यहाँ पे जो योगा कराते हैं, योगासन थेरापेटिक आसन कराते हैं, उसमें हम बॉडी की शेप और बॉडी के फैट्स को भी ध्यान में रख के उन आसनों को प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ कराते हैं और साथ ही साथ वो ऑर्गन लेवल तक इफेक्ट करता है। जैसे कि ये है, अभी ये सर्वांगासन की पोजीशन है। ये सर्वांगासन जब करते हैं तो आपको पता है कि रिवर्स सर्कुलेशन हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन तक जाता है, और जब ये हार्ट और ब्रेन तक रिवर्स सर्कुलेशन जाता है तो हमारे जितनी भी ब्लॉक्ड आर्टरीज और वेन्स होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है और हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, प्योर ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचता है। कि हमने साइकिलिंग जो काफ़ी लोग जिनको नी का प्रॉब्लम होता है, बैक का प्रॉब्लम होता है, वो लोग साइकिल प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। इस तरह की जो साइकिल जब हम कराते हैं तो ना तो उनको बैक में इशू आता है, ना नी में प्रॉब्लम होता है, बल्कि इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उनको मिलता है। साथ ही साथ इससे पेट भी कम होता है और इनके जो हाथ हैं उसमें भी इनको काफ़ी अच्छे से इनके हाथ का टोन अप होता है। देखिए यहाँ ये जो करा रहे हैं ये हमारा सबसे बेसिक है। जैसे आप आते हैं वैसे हम ये मैंडेटरी है कि आपको करना ही है। सबसे पहले इसमें हमारा सर्कुलेशन ही टारगेट होता है। यहाँ पे हमने देखिए आप ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये कर रहे हैं अपने कुंभक, रेचक और पूरक, ठीक है। कभी कभी हम इसमें डिपेंडिंग कि किस तरह से क्या कराना है सबको उस तरह से हम कराते हैं। इसके साथ हमने आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है। जब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं साथ ही साथ यहाँ पे आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी भी स्टिमुलेट हो रही है, जिससे जुड़ी हमारी बॉडी की सारी नस नाड़ियाँ हैं। और इसलिए जब पॉइंट्स ऑर्गन्स के स्टिमुलेट होते हैं तो वो सारी नस नाड़ियाँ ऑर्गन्स लेवल तक जुड़ी हुई है और वहाँ तक पूरा ऑक्सीजन आपको पहुँचता है इसके माध्यम से, ताकि आपका सर्कुलेशन प्रॉपर हो। बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड के टॉक्सिन्स को दूर करता है। और जब आपकी नाड़ी बैलेंस हो जाती है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, उसके बाद हम ये पूरी एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे एक्टिवेट हो बाकी सारे सिस्टम्स के साथ साथ। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है
तो आप बिल्कुल योग की पोजीशन में मेंटली एंड फिज़िकली एक समभाव में आ जाते हैं। ये योगा का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम समझेंगे ये बाल मुक्तासन का थेरेपेटिक यूज़ है जो हमने इस तरह से किया है। अब जैसे जिसका भी अगर पेट का पोर्शन अगर ज़्यादा हो या किसी को वायु ज़्यादा होती है बॉडी में, तो ये पोजीशन में उसको, और इसमें बैक पे भी प्रेशर नहीं आता है और वायु भी उनकी बॉडी से दूर होती है। अब हम यहाँ आते हैं। देखिए हम यहाँ इनको आपको ऐसा, यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये इनकी किडनी को स्टिमुलेट कर रही है, साथ ही साथ इनकी बैक, ये जब मेरे यहाँ पास आए थे इनको बैक का बहुत इशू था, ये उठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, और अभी सब कुछ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इनके जो भी मेडिसिन थी, इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और बिल्कुल ठीक है। अभी आप ये देखेंगे इनको, ये बॉडी की शेपिंग के एक्सरसाइजेज हैं जो कि लव हैंडल्स और स्पेशली जेंट्स में लव हैंडल्स और लेडीज़ में ये जो थाइस का पोर्शन होता है उसको कम करती है। बॉडी शेपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इस तरह से ये पूरा शेप आप और ये टेबल के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है। ये लिवर के साथ साथ हमारे सारे मेटाबॉलिक ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है। हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर एक्टिवेट हो जाता है। हमारे पैंक्रियाज, हमारा लिवर, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इससे प्रॉपर एक्टिवेट होता है। और लिवर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लिवर ही हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, लिवर ही हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रिलीज़ करता है, और हमारे बॉडी में बाइल, जो कि बाइल का सिक्रेशन जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिवर ही वह ऑर्गन है। और उसको स्टिमुलेट करना, उसको एक्टिव करके रखना, उसकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लिवर को हम सेनापति कहते हैं। जो हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, कुछ भी आउटब्रेक होता है, और जो आजकल महामारी चल रही है, उसमें सबसे मजबूत अगर कोई ऑर्गन हमारी रक्षा कर सकता है तो वो है लिवर, और ये टेबल हमारे लिवर को स्टिमुलेट। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे भी योगा ही बेस्ड है, और योगा विद अ डिफरेंस आप कह सकते हैं इसे। ये एक थेरेपेटिक योगा का कॉन्सेप्ट है। थेरेपेटिक योगा इस तरह का योगा जिससे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस तो हमारी ठीक होती ही है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनको लेके, जैसे पीसीओज़ है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती है। साथ ही साथ हम योगा को सिर्फ आसन या प्राणायाम की नज़र से नहीं देखते हैं। योगा के 8 नियम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साथ ही साथ धारणा, ध्यान और साधना। हम ये सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है, और इसके साथ साथ मैंने साधना, जो कि हमारे फिज़िकल के साथ साथ मेटाफिज़िकल लेवल पे भी हमारी बॉडी को हील करती है। हम किस तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के माध्यम से अपने को सही कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिज़िकल लेवल पे इम्यूनिटी तो हमारी यहाँ बूस्ट होती है, साथ साथ मेंटल लेवल पे जो भी डिप्रेशंस या जो भी प्रॉब्लम्स आजकल के माहौल के कारण जो बन चुकी है, जो लोगों में आ चुकी है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से मिल सकता है वह भी हम यहाँ पे बताते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आपके लिवर की फंक्शनिंग, आपके किडनी की फंक्शनिंग, आपके हार्ट की फंक्शनिंग, वो सब इम्प्रूव होती है। और योगा के साथ हमने यहाँ पे एक्यूप्रेशर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिससे बॉडी में सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन मिलता है। अगर ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन नहीं देंगे तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव नहीं होती है, और वो स्टिमुलेशन के साथ साथ जब हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, योगा कराते हैं, तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन, और आप सभी ये जानते हैं कि सर्कुलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलेशन जब प्रॉपर होता है तब हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं,
वो हमारी बॉडी के सब ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। हमारे डिफेंसिव एनर्जी जो हमें किसी भी वायरल अटैक या हमारे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बाहर की कोई भी बीमारी से बचाती है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, और साथ ही साथ हमारी ब्लड के साथ जो न्यूट्रिटिव एनर्जी जो हमें अंदर से एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे आकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैडम, कहीं पर जिम में लोग बॉडी बनाने जाते हैं और यहाँ पे जिम में जो आपके पास मशीनरी है वो बहुत अलग है, क्या बताएंगे? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली लोगों का ये सोचना है कि जिम जाते हैं तो जिम हम सिर्फ बॉडी बनाने जाते हैं, पर आप खुद जानते हैं कि फ़िटनेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई भी बीमारी का अटैक ना हो सके। फ़िटनेस अंदर से होनी चाहिए। हमारा मन और हमारा तन, ये एक यम मतलब एक जोड़ के साथ, योग के साथ इस तरह बाहर की दुनिया में रहना चाहिए कि हम उसको प्रॉपर बैलेंस कर सकें। और ये जो सिस्टम है, ये एक लाइफस्टाइल सिस्टम है। इसमें जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, इस सिस्टम में आपका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपको किसी भी अटैक से तो बचाता है, आपके बॉडी के फंक्शंस को इतना इम्प्रूव कर देता है कि आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है फिज़िकल लेवल पर, वो तो दूर हो ही जाती है। और साथ साथ आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ जब संतुलित होती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी बैलेंस होती है, जिससे कि डिप्रेशन जैसे रोग भी सही हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमें जिम में जाकर हमें अपनी बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और अगर आपको मस्कुलर बॉडी चाहिए या वो जो सिस्टम है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर मेरा ये मानना है कि हमारा शरीर इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हमारे तक हम पहुँचने ना दें, और हम अपनी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप करें कि वो प्रॉब्लम्स हम पे कोई असर ना कर सके। और आप सभी को पता है कि आगे आने वाले समय के लिए हमें खुद को इतनी तैयारी करके रखनी है और हमारे आसपास एक मजबूत सुरक्षा कवच बना के रखना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजना है, अंजना बिरला, और मैं इस जिम की ओनर हूँ।